हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। मैं एडवोकेट आलोक कुमार गुप्ता आपका थोड़ा कीमती समय लेना चाहूँगा। आजकल वर्तमान में कुछ सिचुएशन या आम लोगों की दिल्ली के अंदर कई तरीके की समस्याओं में ग्रसित हैं या फेस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। और वो कई तरीके की समस्याएं हैं जिन पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, आम लोगों की समस्याएं हैं। दिल्ली में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में कई तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे माता पिता व बच्चों के बीच संपत्ति को लेके विवाद है, भाई बहनों के बीच बंटवारा है संपत्ति को लेके, या कोई प्रॉपर्टी है आपकी, उस पर कोई अवैध कब्जा कर लेता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल से जुड़े विवाद हैं जिसमें कि आप लोग परेशान रहते हैं। और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अपने बच्चों, बहू, दामाद के विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई। तो इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो आम लोग फेस करते हैं। दूसरी समस्या आती है किराएदारी की। जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप ओनर हैं किसी प्रॉपर्टी के, तो उसमें इशू क्या आते हैं। जैसे कि किराया, अगर कोई किराया टाइम पे नहीं दे रहा है किराएदार, मकान खाली नहीं कर रहा है किराएदार, सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस नहीं कर रहा है किराएदार की, या बिना लिखित किराएनामा है उससे कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इस तरीके की समस्याएं होती हैं, तो उनमें भी लोग फेस करते हैं। अगली प्रॉब्लम है चेक बाउंस से रिलेटेड है, जो NI एक्ट 138 का है, 138 सेक्शन में है। उसमें क्या होता है, उधार का व्यापारिक लेन देन में जो चेक बाउंस होते हैं उससे रिलेटेड केस चलते हैं कोर्ट में। केस अगर वन साइडेड होते हैं, उसकी अपील है, सेंटेंस होता है, तो उससे रिलेटेड आज चीज़ें हैं जो समझौते वगैरह हैं। ठीक है। अगला है वैवाहिक विवाद है, जो शादीशुदा लाइफ होती है उसमें भी कई तरीके के डिस्प्यूट होते हैं, जो भी आप वो लोग फेस करते हैं कई सारे लोग। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा है, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लग जाता है, डाइवोर्स की सिचुएशन आ जाती है, या फिर मेंटेनेंस को लेके आ जाती है। वाइफ हो, बच्चों भी, वाइफ का है, बच्चों का है, माता पिता का वगैरह का है, और बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड है। तो कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो बच्चों की कस्टडी को लेके। तो ये सारी समाज में ये सारी चीज़ें हैं जो लोग फेस करते हैं। अगला है साइबर अपराध, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में क्या होता है कि कई सारी समस्याएं आती हैं। जैसे ऑनलाइन फ्रॉड होता है, आजकल डिजिटलाइजेशन है, तो उसमें ऑनलाइन चीज़ें आप ट्रांसफ़र करते हैं, चीज़ें ऑनलाइन फ्रॉड है, UPI बैंकिंग धोखाधड़ी है। उसके बाद है व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जो ठगी होती है। और उसके बाद OTP, KYC के नाम पे भी फ्रॉड हो रहा है। आपके पास अगर कोई कॉल आती है तो उसमें भी OTP वगैरह लेते हैं, तो उसमें भी आपके पैसे अकाउंट से निकल जाते हैं। तो इस तरीके की समस्याएं साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है। अब अगली समस्या आती है रोजगार से संबंधित विवाद है। अब रोजगार से संबंधित विवाद है जिसमें कि अगर कोई एम्प्लॉई है, इसका वेतन टाइम पे न मिलना, गलत तरीके से नौकरी से निकाल देना बिना नोटिस दिए, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को भी नौकरी से कभी भी मनमाने तरीके से निकाल देना। तो और सरकारी कर्मचारी की सेवा संबंधी शिकायतें हैं, जैसे कि अगर कोई नौकरी कर रहा है, उसको सेवा संबंधी कोई शिकायतें हैं, तो उसके भी डिस्प्यूट होते हैं। और अगली प्रॉब्लम आती है कि कंज्यूमर मामले होते हैं। कंज्यूमर मामले जैसे होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं। जैसे उसमें होते हैं बिल्डर द्वारा फ्लैट न देना है, ई-कॉमर्स धोखाधड़ी है, और खराब उत्पाद सेवाओं से संबंधित है, अस्पताल और बीमा से जुड़े कुछ मामले होते हैं। जो लोग सेवा के नाम पे धोखाधड़ी आपसे करते हैं या चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो वो डिफिशियंसी होती है। उसके बाद आता है ट्रैफिक और वाहन संबंधी मामले आते हैं। उसके बाद है ट्रैफिक में क्या होता है, ई-चालान, सड़क दुर्घटना बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद है बिजली पानी से संबंधित विवाद हैं, जैसे बिजली का बिल अलग आ जाना, पानी का गलत रीडिंग करना, अवैध बिजली चोरी है, कनेक्शन काट देना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। एक मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, ये होती है पुलिस से संबंधित समस्याएं जो भी आम लोग फेस करते हैं। जैसे आपके साथ कोई ऑफेंस होता है, आप क्राइम होता है आपके अगेंस्ट, ठीक है, तो FIR दर्ज न होना, पुलिस में शिकायत करने के बाद भी झूठे मुकदमे आप पर लगा देना अगर आपने किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट है पुलिस द्वारा कार्रवाई में देरी, टाइम पे कार्रवाई न करना, और शिकायत पर उचित जांच न होना। ये सारी चीज़ें हैं मित्रों जो आम आदमी फेस करता है डे टू डे लाइफ में। इस तरीके की समस्याएं हैं, तो इस तरीके की समस्याएं पर ही मैंने आज की डिस्कशन किया है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें डिटेल शेयर करूंगा। नमस्कार।